पता है, हाथ में मिर्ची लगी है, हरी मिर्च मैंने काटी है ना, तो मेरे नाक में लग गई है। तो अभी पानी देते हैं। इसी केटल में भरा हुआ था तो मुझे याद आया एकदम से, ये मेरा क्रासूला का प्लांट है बेचारा। मम्मी को कर रही थी कॉल, लग ही नहीं रहा है। मम्मी आए हुए आजकल सोलन, काफी दिन हो गए। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आ गई हूँ अपने किचन में रात के डिनर की तैयारी के लिए। आज रात को डिनर में बनेगा घिया और चने की दाल की सब्जी, जिसके लिए मैंने चना दाल सुबह ही भिगो दिया था पानी में, और घिया रखी थी फ्रिज में, जिसको मैं लेकर आ गई हूँ। अब इसको छिलेंगे, काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और तड़के की तैयारी करेंगे। साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए हैं और लहसुन की कुछ कलियां ली है, प्याज ली है और हरी मिर्च ली है। तो कुकर में हम डालेंगे चने की दाल, साथ ही डालेंगे एक टमाटर। एक ही टमाटर डालूंगी मैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी टमाटर है तो खट्टी ना बन जाए ज्यादा सब्जी, तो इसीलिए एक टमाटर डालूंगी मैं इसमें। पहले इसको छीलेंगे। मैं आधा घिया यूज करूंगी, आधा रखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। पता नहीं क्यों आजकल घिया भी जिस दिन लाते हैं उस दिन फ्रेश फ्रेश होती है, अगर एक दिन फ्रीज में रह जाए ना तो फिर एकदम इस तरह करके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, अजीब सी, मतलब कि सिकुड़ जाती है। सॉफ्ट भी नहीं बोल सकते हैं, सिकुड़ जाती है। पता नहीं इंजेक्शन लगा के बड़ी करते होंगे शायद से। घिया भी मैंने छील दी है, इसको मैंने पहले ही धो लिया था, थोड़ा सा और धो लेती हूँ। इसमें अंदर से गुदा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे इसको विद गुद्दे ही काट लो, है तो सॉफ्ट। बाहर बैठा है मेरा डॉलर। रॉक्सी को तो पता है, वो तो कहीं नहीं जाने वाली है। डॉलर को ऐसे लगता है कि जैसे ही मैं शूज पहनूंगी, इसलिए मैं शूज भी नहीं पहन सकती हूँ। शूज पहनने शुरू करूंगी तो डॉलर को ऐसे लगता है कि कहीं जा रहे हैं और मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो भाई इतना ज्यादा रोता है। कल भी हम लोग गए सब्जी लेने के लिए, मैं और रीना। तो डॉलर महाशय ने क्या किया, मैंने गेट में ताला लगा लिया था और रॉक्सी को और डॉलर को मैंने बाहर ही छोड़ दिया था बरामदे में। तो खुद चले गए। मुझे लगा कि अगर मैं चली जाऊंगी ना, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी ताकि इसको आदत हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब तक हम लोग वापस घर नहीं आए तब तक डॉलर रोता रहा बाहर बरामदे में। और सभी कॉलोनी वाले लोग जो आ रहे जा रहे थे ना, सभी डॉलर को देखते और और मुझे पूछते कि वो कहाँ है, देखो कैसे रो रहा है। रोना शुरू कर दिया इसने। तो ये लो जी, चने भी मेरे इसमें चले गए और घिया भी इसमें चली गई। 2-4 कलियां मैं लहसुन की डालती हूँ और एक टमाटर डालूंगी बड़े वाला। फिर डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी और 2-4 विसल आने देंगे। फिर देखते हैं कि क्या बना है हमारी सब्जी का। तब तक मैं करती हूँ तड़के की तैयारी, और इसी से ही मैं इसमें पानी डालूंगी। 1 कटोरी चने हैं ना, तो 3 कटोरी में पानी डालूंगी, ताकि कुछ पकने में भी एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी। तो लो जी, अब मैं इसको चढ़ाती हूँ गैस पे। थोड़ा सा नमक और हल्दी डालती हूँ। थोड़े से चने मैंने यहाँ भी बचा कर रखे थे, इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ।
हम्म, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है और इतनी ज्यादा तबाही हो रही है ना, तो बस वही वीडियोस देख देख के, न्यूज सुन सुन के दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो इसीलिए मन ही नहीं लग रहा है ना घर के काम में, ना अपने किसी दूसरे काम में। तो बस ऐसे ही चलने वाला है जब तक मौसम साफ नहीं हुआ ना, तब तक। लो जी, मैंने गैस ऑन कर दिया है और दो चार बर्तन भी है, इनको भी धो के रखती हूँ। एक चीज दिखाती हूँ, आज मैंने ना घी मंगवाया था किसी से गांव से, तो मैंने सोचा उनका डब्बू ना खाली करके दे देती हूँ। और आधा किलो का डब्बू है ये। जैसे ही मैंने पानी रखा है गर्म करने के लिए, इसमें रखा था ये फ्राई पैन में, जबकि मैंने इसके अंदर ये भी रखा था और ताकि पिघले ना ये, और ये फिर भी पिघल गया। जैसे ही मैंने गर्म पानी में रखा ना, तो मैं सोचा पिघल जाएगा तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगी दूसरे किसी बर्तन में। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ इसका यहाँ से, और ये पानी के बीच ही पिघल के बाहर आ गया ये वाला हिस्सा इसका। तो बड़े अजीबो गरीब से डब्बू होते हैं आजकल ना, बहुत सारे डब्बे ऐसे होते हैं पानी में उबालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ इस तरह से होते हैं, ये देख लो। और ये घी मंगवाया है मैंने किसी से गांव से, बोला तो था उनको कि भाई अच्छा घी देना हमें। और मुझे तो बिल्कुल, मतलब कि घी तो या मैं खुद बनाऊंगी या मेरी माँ का घर से बनाया हुआ भेजेंगे, तो बस वही अच्छा लगता है, बाकी नहीं लगता अच्छा। मेरे को तो नहीं लगा अच्छा, पर ले तो लिया है मैंने। आज 800 रुपये किलो लिया है, 2 डब्बू है आधा आधा किलो के। तो आधा किलो ही बोल रहे थे, ये है तो इतना सा है, पर देखती हूँ दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके। तो 800 रुपये किलो दिया है देसी घी, खाने में देखते हैं कैसा है। अच्छा हुआ तो मंगवाएंगे, नहीं हुआ तो कभी नहीं मंगवाऊंगी। तो हमारी जब तक दाल पकती है तब तक हम ये छिलके डाल देते हैं डस्टबिन में। ये लो जी, घिया को रखेंगे फ्रिज में वापस, क्योंकि इतनी ज्यादा घिया यूज नहीं करेंगे हम, कुछ नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे, कुछ आज हो जाएगी यूज। तो जब तक इसमें बिसल आती है तब तक मैं गूंदूंगी आटा। पता नहीं, वैसे तो मैंने माइक लगाया है और फोन मैंने काफी दूर रखा है, पर ये मुझे पता नहीं है कि माइक की बैटरी खत्म हो चुकी है या चला है। थोड़ा सा चेक कर दूं, नहीं अभी चला हुआ है। कई बार होता है, बहुत सारी बार होता है ऐसा कि मैं बात कर रही होती हूँ और माइक जो है ना ऑफ हो जाता है। इसको रखते हैं पहले साइड में, पहले आटा ही गूंद लेती हूँ, ये थोड़ा सा बाद में काटूंगी। ये लो जी। पता है, जो भी कपड़े पुराने हो जाते हैं हम कभी नहीं फेंकते हैं इसको, उनको। ये मेरी टी शर्ट थी जिसका मैंने काट कर पोछा बना दिया, यहाँ से ऊपर बाजुएं काटी वो फेंक दी, और जो नीचे का हिस्सा था तो उसका मैंने शेल्फ साफ करने के लिए पोछा बना दिया है। ऐसे ही करते हैं हम लोग, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देते हैं। तो आटा तो मुझे ज्यादा गूंदना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पहले तो एक ही होती थी ना मेरे पास रॉक्सी, अब तो दो दो है, डॉलर और रॉक्सी। डॉलर जो है ना रॉक्सी से भी ज्यादा खाना खाता है। मेरी रॉक्सी कभी कभी खाना खाना छोड़ देती थी, आजकल पता क्या करती है जिद के कारण, जैसे ही मैं डॉलर को खाना देती हूँ रॉक्सी को भी साथ ही देती हूँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, वरना ना बहुत ज्यादा लड़ते हैं दोनों डॉग्स। तो रॉक्सी क्या करती है, डॉलर की जिद के कारण फटाफट खा लेती है अपना खाना। जब अकेले होती थी तो खाना नहीं खाती थी, कई बार 3 3 दिन तक रहता था उसकी प्लेट में खाना उसका पड़ा हुआ, और नखरे करती थी। अब पता है, अगर सूखा फुल्का भी हो ना कभी उसकी प्लेट में, उसको भी खा जाए। एक दिन तेज धूप में ना उसकी रोटियां सूखी हो गई थी, खाई नहीं उसने, और रोटी के सामने ही बैठी रही जगवाली करने के लिए अपनी रोटियों की,
और डॉलर ने क्या किया, अपना खाना खाया और फिर आ गया वो रॉक्सी का खाना खाने के लिए। मैं ना हमेशा इसी केटल का यूज करती हूँ, ये मुझे बहुत इजी लगती है। सुबह मैं उठ के गर्म पानी भी इसी में करती हूँ पीने के लिए, और अगर मुझे आटा गूंदना होता है तो भी मैं इसी का ही यूज करती हूँ। टूट चुकी है ये, पर कोई बात नहीं, अभी काम में तो आ रही है। तो मैं क्या बोल रही थी, खाना, रॉक्सी को बहुत ज्यादा चिढ़ लगती है। जैसे ही डॉलर उसके सामने आया ना उसका खाना खाने के लिए, हो गई लड़ाई दोनों के बीच में, दांत मारा है उसने डॉलर को, और डॉलर भी फिर डर के मारे दूर चला गया। तो अब क्या करती है, जब खाना देती हूँ ना मैं दोनों को, तो रॉक्सी को बोलती हूँ खाना है खा, वरना डॉलर आ जाएगा वो खा जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को डराते हैं ना कि भाई अगर सोएगा नहीं तो भूत आने वाला है, तो बस वही हाल मेरी रॉक्सी का भी है आजकल। तो तुरंत पूरा के पूरा खाना खा जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब जैसे खाया है उसने। आजकल डॉलर स्लो हो गया, जो रॉक्सी है वो चटपट अपना खाना खा लेती है। तो ये देख लो, इतना ज्यादा आटा गूंथती हूँ मैं, ये सिर्फ एक दिन के लिए होता है। सुबह शाम मैं रोटियां ही देती हूँ, मैं पेडिग्री देना मैंने बंद कर दिया। अब इजीली खा जाता है डॉलर खाना ना, पहले तो पेडिग्री खाता था, अब धीरे धीरे करके ना सारा ही खाना देती हूँ मैं उसको। रोटी, दूध, दही, लस्सी, ज्यादातर मैं लस्सी देती हूँ क्योंकि लस्सी मैंने गांव से मंगवाई हुई होती है, तो लस्सी के साथ खाना पसंद करता है बहुत ज्यादा। तो अगर लस्सी नहीं होती है कभी तो फिर मैं दही लाती हूँ, दही का ही लस्सी बना देती हूँ दोनों डॉग्स के लिए ना, तो बस उसी के साथ खाते हैं। और मुझे गर्मी लगती है इतनी ज्यादा, हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। अगर मैं फैन ऑन करूंगी तो फिर फैन की आवाज आती रहेगी इसमें वीडियो में, तो इसलिए मैं फैन नहीं चलाया है अभी। और छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम लोगों को ना बाद में ही पता चलता है। ये किचन जो है ना मैंने खुद ही बनवाया था। पहले वो सीमेंट वाली शेल्फें डली हुई थी, उसके बाद वो तुड़वा के मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया है किचन। तो वेंटिलेटर रखवाना भूल गई, वेंटिलेटर पता कहाँ रखा है, वो ऊपर जाके, ऊपर है एक छोटी सी विंडो, तो उसके साथ ही चिमनी भी हो गई फिट। तो अब वो विंडो नहीं खुलती है, पहले बिल्कुल गैस के साथ ही नीचे ना विंडो, काफी बड़ी खिड़की थी, वो मैंने बंद करवा दी थी। अगर रहने देती तो शायद इतनी गर्मी नहीं आती, बाहर से जाली जूली लगवा के बंद करवाती उसको, तो ओपन विंडो रखती तो बहुत अच्छा होता। अब हो गई बंद। चलो, जैसे जैसे होगा। तो अब पहले रखती हूँ आटा गूंद के साइड में, और मेरा क्या होता है छोटे बच्चे की तरह ना मैं पूरी गंदी हो जाती हूँ। कोई भी काम करती हूँ ना तो आटा गूंदूंगी तो आटा लग जाता है खुद के कपड़ों में, खाना खाती हूँ तो दाल सब्जी भी गिर जाती है सच में, और बड़ा पता नहीं क्या हो गया। और बर्तन मांजती हूँ तो पूरी गीली हो जाती हूँ। हो सकता है शायद एज बढ़ रही है, बट एज के साथ ये सारे सिम्टम्स होते रहते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी सांस चढ़ती है। हाँ, बहुत ज्यादा सांस मेरी चढ़ती है, फूलती है यानी कि। तो अभी तो मैंने माइक लगाया है, माइक में तो और भी ज्यादा जोर से आवाज आएगी आप सभी को। अब थोड़ा सा इसको गूंद के ढक ढक के रखूंगी साइड में, और खुद करूंगी तड़के की तैयारी। प्याज वगैरह छिल के रखा है, इसको काट लूंगी, और देखती हूँ अगर रीना आ जाएगी अपने स्कूबी को घुमाकर, तो बोलती हूँ चल पड़ मेरे साथ भी, क्योंकि कल मैं ले गई थी रॉक्सी को खुला, और बाहर ना उसने लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी थी अपने डॉग्स के साथ, अपने नहीं सॉरी स्ट्रीट डॉग के साथ। तो फिर उसको भी थोड़ा सा दांत लग गया, डर रहता है ना। हमने तो रॉक्सी को वैक्सीनेशन वगैरह सारी करवाई हुई है, और बाहर जो स्ट्रीट डॉग है उनको तो नहीं हुई होगी, फिर बीमारी का खतरा रहता है। बीमार तो बेचारी आजकल ऐसे ही भी रह रही है, वो बुजुर्ग हो गई, तो लगी है अभी बाहर भौंकने।
फिर रीना को बोल दूंगी अगर वो चल पड़ेगी ना मेरे साथ तो रॉक्सी को वो ले चलेगी और डॉलर को मैं ले चलूंगी और घुमाए आएंगे। पहले सब्जी में तड़का देती हूँ, उसके बाद चले जाएंगे। थोड़ी खुद की भी वॉक हो जाएगी। लो जी, अब इसको मैं ढक के रखती हूँ, 2 हाथ मारूंगी बाद में। मैं ना हमेशा ही इस तरह करके आटा गूंद के रखती हूँ। पहले रोल गोल करूंगी जो भी है, उसके बाद फिर ढक के रखूंगी, खुद दूसरे काम करूंगी। जब काम करके फ्री होती हूँ तो 2 हाथ फिर मार देती हूँ और फिर रख देती हूँ इसको किसी ढक्कन वाले डब्बे में। इधर विसल भी आ ही गई है, तो अब इसको रखते हैं साइड में और खुद करती हूँ तड़के की तैयारी। तो मिलती हूँ आप सभी से